नाज़रीन भली कार चवंदासीं। हाणे ज़िक्र कंदासीं मुल्की मईशत जो। कच्चो तेल बि रूस मां अची वियो आहे ऐं मुसद्दिक़ मलिक साहब बयान बि जारी कयो आहे। उन सां गॾोगॾु नए माली साल 2023-24 जी वफ़ाक़ी बजट खां पोइ सिंध जी बजट बि पेश थी वई आहे ऐं यकीनी तौर ते खसारे जी बजट आहे, वफ़ाक़ी बजट हुजे या सूबाई बजट हुजे। तरक़ियाती जेके कम आहिनि उन्हनि जी या तरक़ियाती शरह या तरक़ी जी शरह जी ॻाल्हि पाण कंदासीं, इंडस्ट्री जी ॻाल्हि कंदासीं, सीड़प जी ॻाल्हि कंदासीं ऐं सिंध जो जेको अवाम आहे या पूरे मुल्क जो अवाम, ख़ासि तौर ते मुल्क जो अवाम जेको आहे उहो हिन वक़्तु महांगाई खे भोॻे रहियो आहे। महांगाईअ जो हल छा आहे इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि, इक़्तिसादी माहिर आहिनि, डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब असांखे जॉइन कयो आहे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं, बजट भी पेश किए गए हैं, विफाक ने भी बजट पेश किया, उसके बाद सिंध ने भी बजट पेश किया, तो अवाम के लिए आपकी नज़र में क्या रिलीफ दिया गया है, वो चाहे वो वफाक की बजट हो या सिंध का बजट हो। फिर हम इंडस्ट्री की भी बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। देखिए, वफाक के बजट में जो चीज़ वरीसम है और जो लोगों को परेशान कर रही है वो ये है कि इतनी ज़्यादा 35% जो सैलरीज बढ़ाई हैं, पेंशन बढ़ाई हैं 17-18%, मिनिमम वेजेस कर दी हैं और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है 950 अरब रुपए का करा है और बहुत सारे जो मराहत हैं वो उन्होंने बजट में अनाउंस, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इलेक्शन ईयर है और लोग नाराज हैं, महंगाई के ऊपर परेशान हैं। तो वो देख रहे थे एक ऐसे बजट को जिसमें उनकी जो महंगाई है उसको मुकाबला करने के लिए आप ऐसी कोई मराद दें कि उनमें सकत पैदा हो सके मुकाबला करने की। लेकिन फंड्स का एलोकेशन कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो फिस्कल स्पेस है ही नहीं। तो ये सब चीजें परेशान कर रही थी। सिंध का बजट बिल्कुल मरकज के बजट के हिसाब से आया है। उन्होंने मरकज में तनख्वाहें अगर 32,000 की तो इन्होंने 15% बढ़ा के 25,000 से 33,500 कर दी। इसी तरह उन्होंने अपना वही 30 और 35% जो है अपना तनख्वाहों में गवर्नमेंट मुलाजिमिन के इजाफा किया है, 17.5% पेंशन में इजाफा किया। उन्होंने वही मरकज की लाइन टो की है कि जो मरकज में लोगों को मिले वो सिंध में उससे कम न मिले, ज्यादा हो। और मिनिमम वेजेस में तो 1,500 रुपए पर मंथ ज्यादा किए गए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इन हालात में ऐसा बजट पेश करना इतने चैलेंजेस के बाद मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइन बात है। और ये अब अवाम पर है कि इस बजट की जो भी इसमें गुंजाइश थी जो उनको मुंतकिल की गई है वो किस हद तक इस महंगाई का मुकाबला करने के लिए उनको ताकत देती है, ताकत देती है। सही। डॉक्टर साहब, आवाम की जो तकलीफ़ है वो तो एक हकीकत है, महंगाई उरूज पर है, दिन ब दिन जो कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश की वो भी बढ़ती जा रही हैं, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। मतलब मार्केट में एक अलग सा एक माहौल है कि आज एक इनवाइस से 2 दिन के बाद दूसरा इनवाइस होगा उसी प्रोडक्ट का, उसी चीज़ का। तो ये एक अलग इंतज़ामी सतह पर एक, इसको हम कोताही कहें, नाअहली कहें या गैर ज़िम्मेदाराना एक रवैया कहें इंतज़ामिया का, जो प्राइस कंट्रोल भी नहीं हो सक रहा। तो जो खसारा है वो हुकूमत कैसे पूरा करेगी, क्योंकि हम पहले से ही IMF और मकामी सतह पर कर्ज़े लिए बैठे हैं। तो अवाम को रिलीफ देना तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है और हुकूमत को देना चाहिए। लेकिन ये आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ और ये सवाल भी है कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे और ये पूरा कैसे होगा। देखिए, अगर आप मुझसे स्ट्रेट इसका सवाल का जवाब दे रहे हैं तो कर्जे की लेने पड़ेंगे, इजाफी मजीद नए कर्जे लेने पड़ेंगे, क्योंकि सूरत हाल ये है कि बजट में सूद और कर्जों की मद में 7,500 अरब रुपए देना है और इनको मिले 7,000 रुपए सूबों को बांटने के बाद। उसके बाद की जितनी चीजें हैं, हुकूमत का चलाना है, दूसरी अखराजात हैं, उनको पूरा करने के लिए मजीद कर्जे लेने। तो नेक्स्ट ईयर कर्जों का हजम भी बढ़ जाएगा, कर्जों का
अमाउंट भी सूद का बढ़ जाएगा। तो ये एक खतरनाक सर्किल है। हमें तो कर्जे कम करने हैं, हमें तो सूद के अमाउंट जो पे करना है वो कम करना है। तो यही तशवीश है मेरी कि अगर पैसे नहीं है और इतनी सारी मराहत आपने दे दी तो उनको पूरा करने के लिए तो मजीद नए कर्जे आपको लेने होंगे, जिनसे कर्जों का हजम भी बढ़ेगा और सूद की अदायगियां भी बढ़ेंगी, जो आपके पास गुंजाइश नहीं है जिसकी। सही। अच्छा मिर्ज़ा साहब, इस्तेहकाम नहीं आ रहा, काफ़ी अरसे से मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम नहीं है, और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होती जा रही है और जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होती जा रही है। तो आप ख़ुद मार्केट में बैठे हुए हैं और सारी चीज़ों को करीब से देख रहे हैं, वजूहात क्या हैं कि इस्तेहकाम नहीं आ रहा? सबसे बड़ी बात माशी बदहाली की सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी इंतशार है, मुल्क में बेयकीनी सूरत हाल है। बिजनेसमैन को पता नहीं कल सुबह वो खड़ा होता है तो मार्कअप कितना बढ़ जाता है, डॉलर 350 पे चला जाता है या 250 पे आ जाता है। ये अनसर्टेन सिचुएशन में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर डॉलर के साथ साथ जब मार्कअप रेट बढ़ा है तो 21% हो गया, 21% में बैंक के लैंडिंग रेट 23% हो गए। 23% में कैसे बिजनेस करके और आप बैंक को वापस कर सकते? नहीं कर सकते आप। तो यही सब चीजें हैं जिनसे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पैदावारी लागत कम हो रही, कम करने के लिए बजाय ये बढ़ रही है पैदावारी लागत। हमें तो कम करना है ताकि हम मुकाबलती बने, यहाँ पैदावारी लागत बढ़ रही है, फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रही है, इससे आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे तो ॾींदा इजाज़त। अलाने के बाद।